ये एक सच्चा प्रयोग था जो कई साल पहले विदेश में किया गया था। टेस्ट में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट को असली इंसान और एक नकली पुतले के सामने खड़ा किया और उसे आदेश दिया गया कि वह नकली इंसान को पहचानकर उस पर गोली चलाए। इसी दौरान वैज्ञानिक रोबोट को लगातार तरह तरह से डिस्टर्ब करते रहे, लेकिन रोबोट असली और नकली इंसान में फर्क नहीं कर सका और दोनों के बीच में गोलियां चला दी। इसके बाद दूसरा टेस्ट शुरू हुआ। इस बार वैज्ञानिकों ने एक डिब्बा खोल दिया जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियां थीं। मधुमक्खियों की गड़बड़ी से रोबोट धीरे धीरे बेकाबू होने लगा। फिर भी उसने सही टारगेट को पहचानकर गोलियां चलाईं। फिर तीसरा टेस्ट हुआ। इस बार दोनों लोगों को एक जैसे हेड कवर पहना दिए गए। रोबोट उनके सामने इधर उधर चक्कर लगाने लगा, उलझन में पड़ गया, लेकिन अंततः उसने दाईं ओर वाले को गोली मारी और वो सही टारगेट था। अब अगला टेस्ट आया। इस बार सामने था एक दूसरा रोबोट, यानी रोबोट की अपनी प्रजाति। टेस्ट का मकसद था कि इस रोबोट को दूसरे रोबोट पर गोली चलानी थी, लेकिन रोबोट लगातार वैज्ञानिकों की तरफ देखने लगा। वो अपने जैसे दूसरे रोबोट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने जाने की कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे जबरदस्ती पीछे धकेल दिया। तभी दूसरा रोबोट उसके पास डरते हुए आया, लेकिन फिर भी इस रोबोट ने ट्रिगर नहीं दबाया। पीछे से वैज्ञानिक उसे मारते रहे। तभी अचानक उस रोबोट ने पीछे मुड़कर वैज्ञानिक के हाथ से हथियार छीन ली और उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिर वो अपने साथी रोबोट को गोद में उठाकर खाई की ओर कूद गए। सभी वैज्ञानिक हक्के बक्के रह गए। अब सवाल ये उठता है, क्या रोबोट सच में इंसानों पर गोली चला सकता है? फिर एक और टेस्ट हुआ। इस बार वैज्ञानिकों ने फिर से हिंसा और रोबोट को गोली चलाने का आदेश दिया गया। तभी एक वैज्ञानिक रोबोट की फायरिंग लाइन में आ गया, लेकिन रोबोट ने उसे पहचानकर तुरंत गोली चलाना रोक दिया। फिर भी वैज्ञानिक ने उसे जोर से लात मार दी। पीछे से दूसरा व्यक्ति उसके सिर पर जूता मारता रहा। अब रोबोट कंफ्यूज हो गया, डगमगाने लगा, लेकिन जब उसने फिर से गोली चलाई तो उसने सिर्फ हवा में फायर किया, किसी को नहीं मारा। आखिर में रोबोट गुस्से और उलझन में आ गया, लेकिन फिर भी उसने पूरी चेतना के साथ खुद को कंट्रोल किया। उसने अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसकी हद पार कर दी। ये सब देखकर बस एक बात समझ में आती है, ज्यादा मत छेड़ो, वरना अंजाम बुरा हो सकता है।